साल में जितना कर्जा लिया था वो 24,952.9 अरब रुपए था। 25,000 अरब रुपये समझ लीजिए। इमरान खान ने 4.25 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया। तो जब किसी भी दुकान पे या किसी कारोबार पे अगर आप 25,000 कर्ज की जगह 45,000 कर्ज कर देते हैं तो वो हालत उसकी ख़राब हो जाती है, और यही पाकिस्तान के साथ है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। अब मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत जब गई तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा था। साबिक हुकूमत की 4 साला नाक़िस कारकर्दगी के बायस मुल्क बहरान का शिकार हुआ। PTI हुकूमत ने 20,000 अरब रुपये कर्जा बढ़ाया। इमरान खान ने पेट्रोल पर सब्सिडी दी, जिसके बायस माहाना 120 अरब रुपये नुकसान हो रहा था। कराची में फिर बादल छा गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, FB एरिया, मलीर कैंट और काठौर में बारिश से मौसम खुशगवार। हैदराबाद शहर और लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने हैवी मॉनसून रेन अलर्ट भी जारी कर दिया। हैदराबाद, लाड़काना, सखर समेत दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, मॉनसून बारिशों का कम दबाव शहर के मशरिक में मौजूद है। अगले 12 घंटे बारिशों के हवाले से अहम हैं। 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज और मूसलाधार बारिशों का इम्कान बरकरार है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला। मरियम नवाज ने अपने आप को करंतना कर लिया। दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के वार तेज। 24 घंटों में मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। 737 नए केसेस भी रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 3.28% तक पहुँच गई। 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का मार्का कौन जीतेगा, फैसला कल होगा। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। 1900 पोलिंग स्टेशन हसास करार। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। पंजाब और सिंध के तमाम हलकों में असलहा साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले किया जा रहा है। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पुलिस ड्यूटी का बाकायदा आगाज हो गया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में कंट्रोल रूम भी कायम। राना सनाउल्लाह की इमरान खान और PTI को कल दंगा फसाद से बाज रहने की वार्निंग। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इतला मिली है कि PTI के 500 से ज़ायद फसादी ज़िमनी इलेक्शन में फसाद फैलाने के इरादे से पंजाब लाए गए हैं। परवेज़ खटक, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद इन फसादियों को शेल्टर दे रहे हैं। PTI ने अपने टाइगर से गुंडागर्दी करवाई तो नताइज का जिम्मेदार इमरान न्याजी होगा। इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल चुका। अवाम कल वोट के जरिए तदफीन की रस्म अदा करेंगे। डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत भी हुई तो कानून हरकत में आएगा। इलेक्शन जो है ये परवेज लाई का भी इलेक्शन नहीं है, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये इमरान खान का भी इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है हम सब के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। इसलिए कल आपने निकलना है और आपने वोट डालने के लिए आना है। इलेक्शन कमीशन रियासती इदारा नहीं रहा। इलेक्शन कवानीन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। PTI रहनुमा असद उमर की इल्जामात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कल का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गया तो इमरान खान फिर से वजीर आज़म होगा। ये इलेक्शन न परवेज इलाही का है न इमरान खान का, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। राना सनाउल्लाह की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। मुल्क में कशीदगी फैलाने का मकसद इलेक्शन के इस अमल को रोकना है। को फॉलो करना है। हम बड़े क्लियर हैं कि हम इम्पार्शियल हैं। हमने किसी बात पे कान नहीं धरना। जो कुछ कहता रहे वो कहता रहे। हमने अपना काम करना है और इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे तरीके से करना है।
हम पर इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, मुकम्मल गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमें अपना काम करना है, जो कानून के मुताबिक करते रहेंगे। सियासी जमात भी अपना काम करे। पोलिंग के दौरान पुलिस तैनात और रेंजर्स मौजूद होगी। नताइज के लिए लाहौर के कैंप ऑफिस में बड़ी स्क्रीन लगा दी है। से बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। कल का दिन बहुत अहम है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखा और मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इलेक्शन से दूर रहें। किसी किस्म की धांधली, धौंस, गुंडागर्दी बर्दाश्त कौम नहीं करेगी। और कल के इलेक्शन में आपने एस्टेब्लिशमेंट ने साबित करना है कि आप गैर जानिबदार हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कल के इलेक्शन में खुद को गैर जानिबदार साबित करना है। कौम किसी किस्म की धांधली या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, अवाम को फैसला करने का हक होना चाहिए और किसी को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर कौम कल इमरान खान को वोट देती है तो इसका रास्ता ना रोका जाए। अगर रास्ता रोका गया तो इस मुल्क में ऐसी चंगारी निकलेगी, ऐसी आग फैलेगी जो सबको अपनी लपेट में ले लेगी। इमरान खान पर आर्टिकल 6 की बात करने वाले अकल के अंधे हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर के 4 हलकों पर सबकी निगाहें। लाहौर से सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर 7,22,000 से ज़ायद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास, 122 इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक झंग, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ में 2-2, जबकि रावलपिंडी, खोशा, बखर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावल नगर, लिया और डेरा गाजी खान के एक हलके में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही का कहना था, हमारे इम्तिहान के साथ इलेक्शन कमीशन का ज्यादा सख्त और बड़ा इम्तिहान है। इलेक्शन कमीशन के पास सुनहरी मौका है कि गैर जानिबदारी का सबूत दे। PTI और काफ लीग के वर्कर्स धांधली रोकने के लिए पहरा दे रहे हैं। असद कैसर ने कहा, पंजाब में 17 जुलाई को अवाम का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असम्बली रमेश सिंह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों का खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। आबाई घर देखने की ख्वाहिश। 92 साला भारतीय खातून पाकिस्तान पहुंच गई। रीना छब्बर ने सोशल मीडिया पर रावलपिंडी में अपना आबाई घर देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। इना रब्बानी घर की हिदायत पर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय खातून को वीज़ा जारी किया। भारतीय खातून 1947 में अपनी फैमिली समेत इंडिया चली गई थी। नैब ने फरहत शहजादी की वालिदा बुशरा खान को 20 जुलाई को तलब कर लिया। बुशरा खान ने बेटी फराह खान के साथ मिलकर मुताद्दिद कंपनियों में सरमायाकारी की। लाहौर नैब के मुताबिक फरहत शहजादी ने ये कंपनियां पिछले 4 साल में बनाई। बुशरा खान मुख्तलिफ कंपनियों और प्रॉपर्टी के कारोबार में फराह खान की हिस्सेदार हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना और रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी मसरूफियात पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी पेश न हुए। अदालत ने दोनों की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। आशियाना रेफरेंस केस की समात 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील। अदालत ने समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 5 मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था।
कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। राजनपुर में शाहवाली बस्ती, साखानी, बुखारी बस्ती समेत दर्जनों देहात जजीरों में तब्दील, हर तरफ पानी ही पानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में 100 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की टीमें ताहाल सैलाब से मुतासिरा इलाकों में मौजूद हैं। जनूबी पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत, मुल्तान, खानीवाल, मियां चन्नू, लोधरा, हारूनाबाद और चीचावतनी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। नथिया गली में भी वक्फे वक्फे से बारिश, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दूसरी जानिब फोर्ट अब्बास में शदीद बारिशों के बाद नहर में शिगाफ पड़ गया। रोड के करीब नहर में पुश्ते कमजोर होने से 4 फुट गहरा और 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ा। पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। NDMA की बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब ज़दगान के लिए हंगामी बुनियादों पर मुआवनत जारी। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए मजीद 1000 खैमे PDMA बलोचिस्तान के हवाले कर दिए गए। इससे पहले PDMA बलोचिस्तान को 300 खैमे मुहैया किए गए थे। मुल्क में तवानाई का बहरान फिर बढ़ने लगा। बिजली का शॉर्टफॉल 4848 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20,152 मेगावाट जबकि तलब 25,900 मेगावाट है। बड़े शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस वाले इलाके बिजली के शॉर्टफॉल का खुमियाजा भुगतेंगे। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तैयार किए जाने वाले जदीद तरीन जंगी जहाज की स्टील कटिंग तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक डेमनशिप यार्ड में होने वाली तकरीब में रोमानिया में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर जफर इकबाल मेहमान खुसूसी थे। बहरी जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसी तर्ज के 2 जहाज PNS यरमोक और PNS तबोक पहले ही पाक बहरिया में शामिल हो चुके हैं। कराची की सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी। मुलजिम ज़हीर की वालिदा, निकाह के गवाह समेत 33 मुलजिमान नामजद। पुलिस ने ज़हीर समेत दीगर मुलजिमान को अदम गिरफ्तार करार दे दिया। पुलिस ने मुलजिम ज़हीर का CDR रिकॉर्ड हासिल कर लिया। दुआ के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। पुलिस ने नई दफात शामिल करने की इजाज़त मांग ली। समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत का अहसन इकदाम। पाकिस्तान रेलवेज की इकोनॉमी क्लास और PIA की अंदरून मुल्क तमाम परवासों पर किरायों में 10% रियायत का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं नए किरायों पर आज रात 12 बजे के बाद अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ईरान को एटमी सलाहियत के हुसूल से बाज रखा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात के दौरान जो बाइडन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता को चीन और रूस के लिए खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तेल की रसद में इजाफे के लिए कोशिशें की जाएंगी। अमरीकी सदर आज खलीजी ताउन तंजीम के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अभी आगाज में आपको बताएं कि PTI रहनुमा और आज़ाद कश्मीर असम्बली के रुकन मकबूल गुज्जर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद पुलिस को चकमा देकर लाहौर पहुंच गए। जोहर टाउन पुलिस ने मकबूल गुज्जर को रोका। SHO ने सरकारी कागज पर दस्तखत कराए। लाहौर पुलिस के मुताबिक मकबूल गुज्जर पुलिस को थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी कार में बैठकर फरार हो गए। मकबूल गुज्जर को दोबारा ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लाहौर पुलिस के मुताबिक मकबूल गुज्जर को पुलिस ने थाने ले जाने की कोशिश की तो वो दूसरी कार में बैठकर फरार हो गए। PTI रहनुमा और आजाद कश्मीर असम्बली के रुकन मकबूल गुज्जर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी के बावजूद पुलिस को चकमा देकर लाहौर पहुंच गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमान शेख से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता रोज जो है तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा अली अमीन गंडापुर और मकबूल गुज्जर को जो है उनकी सूबे में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन आज दौरान पेट्रोलिंग जो है PP 167 में जौहर टाउन के मुकाम पर जो है पुलिस ने देखा कि मकबूल गुज्जर वो एक गाड़ी से उतरे, जिस पर SHO मुकामी जो आतिफ जुल्फकार हैं उन्होंने जाके मकबूल गुज्जर से बात की, उन्हें बताया कि आपके शहर में दाखिले की पाबंदी है, आप हमारे साथ चले पुलिस स्टेशन। उन्होंने कहा मुझे इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिस पर एक सरकारी दस्तावेज जो थी इलेक्शन कमीशन की वो मकबूल गुज्जर को दिखाई गई, बाकायदा उनके साइन लिए गए, लेकिन मकबूल गुज्जर का कहना था कि उनका ताल्लुक जो है वो आजाद कश्मीर असेंबली से, इसलिए उनको यहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आतिफ जुल्फकार जो मुकामी SHO उन्होंने कहा कि ठीक है गिरफ्तार नहीं हम आपको कर रहे, लेकिन आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले जहां पर जाके हम आपको मजीद तफसील देंगे, क्योंकि ये जिस तरह के कल ऑर्डर्स मिले थे इसके मुताबिक अगर इन दोनों शख्सियात को जो है पंजाब में देखा जाए तो फौरी तौर पर हिरासत में लेकर नजरबंद करने के जो है वो अहकामात थे, जिस पर आतिफ जुल्फकार ने उनको थाने ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि थाने ले जाने की भी कोशिश की लेकिन वो फरार हो गए। नुमान शेख, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब आपको बताएं कराची में फिर से बादल छा गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, मलीर कैंट और काठौर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक मानसून बारिशों का कम दबाव शहर के मशरक में मौजूद है। इसके साथ साथ कराची स्कीम 33, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बारिश हुई जिससे मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में हैवी मानसून रेन अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव शुमाल मशरकी बहिर अरब और रन ऑफ कच्छ हिंदुस्तान के करीब शिद्दत इख्तियार कर गया है। हवा का कम दबाव इसी इलाके पर बरकरार है और इसका फैलाव जनूब मशरकी सिंध तक है। कराची में 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज और मूसलाधार बारिशों का इम्कान है और समुंदर के नाहमवार हालात के पेश नजर माहीगीर 18 जुलाई तक समुंदर में ना जाएं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में हैवी मानसून रेन अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव शिमाल मशरकी बहिरा अरब और रन ऑफ कच्छ हिंदुस्तान के करीब शिद्दत इख्तियार कर गया। हवा का कम दबाव इसी इलाके पर बरकरार है और इसका फैलाव जनूब मशरकी सिंध तक है। कराची में 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ तेज और मूसलाधार बारिश का इम्कान बरकरार है। अहम खबर ये है, मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला हो गई। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला हो गई। पिछले चंद दिनों से इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, बड़े बड़े जलसों से खिताब किया। मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला हो गई। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। PTI हुकूमत गई तो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान की पेट्रोल सब्सिडी से मुल्क को माहाना 120 अरब का नुकसान हो रहा था। इमरान खान ने एक रोज नहीं 4.25 साल गलतियां ही की। गुज़श्ता हुकूमत ने हर साल 3,500 अरब का खसारा किया। साल में जितना कर्जा लिया था वो 24,952.9 अरब रुपए था। 25,000 अरब समझ लीजिए। इमरान खान ने 4.25 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया। तो जब किसी भी दुकान पे या किसी कारोबार पे अगर आप 25,000 कर्ज की जगह 45,000 कर्ज कर देते हैं तो वो हालत उसकी ख़राब हो जाती है और यही पाकिस्तान के साथ है। तो ये सिर्फ एक महीना खान साहब ने जो पेट्रोल की सब्सिडी दी है वो ज़रूर ये था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल।